मैं आप लोगों के लिए 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश इंचेंटेड पूल का वोकैब लेकर आया हूँ। वोकाबुलरी और पूरी एक्सरसाइज लैंग्वेज वाला पार्ट भी आपको सब कराऊंगा। मेरे लगातार वीडियो आप देख रहे होंगे, अगर आप देखेंगे तो आप इंग्लिश में ये चैप्टर भूलेंगे नहीं। मेरा प्रयास यही रहा है कि आपको इसमें मैं बहुत सी ग्रामर की चीज़ें, वर्ड्स पावर बहुत सारा सिखाऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो बने रहें, अंत तक पूरा वीडियो देखें आप सभी लोग हैं। देखिए, मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, साथ में आपको समझाऊंगा भी। देखिए, आप सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज। अलग अलग बुकों में अलग अलग एक्सरसाइज हो सकती हैं, आप इसमें मत गड़बड़ाइए कि मेरे कोर्स में नहीं है, ये नहीं है। आपको सिर्फ सीखना है, ठीक है। आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको इस पर बने रहना। देखिए, पहला क्या है आपका? पहला है कि गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट समझते हैं ना आप लोग? OPPOSITE, अपोजिट यानी विलोम। तो देखिए, सैक्रेड, सैक्रेड माने क्या था? पवित्र। इसका हॉली भी होता है, याद होना चाहिए, वो अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी मेन क्वेश्चन वाइज ही करेंगे हम लोग। सैक्रेड माने पवित्र, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपवित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोफेन। क्या बोलते हैं? प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन। इसी तरीके से फिर फेंट, अगला क्या है आपका? फेंट। फेंट माने क्या होता है? मूर्छित। तो फेंट का क्या हो जाएगा? कॉन्सियस, यानी सचेत मन में जो होता है ना, कॉन्सियस माइंड या सचेतन मन, आपने सुना होगा शायद। फिर मॉर्ट। मॉर्न माने क्या होता है? विलाप करना। लोग रोते हैं ना, जैसे कोई खत्म हो जाता है तो उसमें खूब जोर जोर से चिल्ला के, तो उसको विलाप करना बोलते हैं, मॉर्न। तो मॉर्न को हो गया विलाप करना, तो यानी उसका जस्ट उल्टा खुशी मनाना। तो रिजॉइस क्या हो जाएगा? रिजॉइस, खुशी, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का क्या हो जाएगा? सैरो, है ना, सौरो। और इसके बाद आपका बिगेस्ट का स्मॉलेस्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड वाले पार्ट में मैचिंग वर्ड्स हैं। तो आगे बढ़ना क्या होता है? प्रोसीड, ठीक है ना। तो प्रोसीड का क्या हो जाएगा? आगे फॉरवर्ड ही तो होता है ना, आगे बढ़ना, तो इसका क्या मिला दोगे हम लोग? प्रोसीड का टू फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर सेक्रेड माने क्या था? पवित्र। तो देखिए, अब एक से ये पता चल गया यहाँ इधर पैटर्न पढ़ने से कि सिमेट्रिक मीनिंग्स लिखे हैं, यानी सिनोनियम्स लिखे हैं, समान अर्थी वाले। तो सेक्रेड माने पवित्र, अभी ऊपर हम लोग करके आए हैं, तो सेक्रेड पवित्र का क्या हो जाएगा? हॉली, ठीक है। और रेस्क्यू माने रक्षा करना, तो इसका क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। और मॉर्न माने विलाप करना होता है, यानी दुख व्यक्त करना, एक्सप्रेसेरो, तो आपका ये हो जाएगा, है ना। सील्ड माने क्या होता है? ढाल, यानी रक्षा कवच, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? रक्षा यानी प्रोटेक्शन हो जाएगा ना। तो इस वाले का आपका क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद रूइन माने क्या होता है? बर्बाद होना या नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये आप तो समझ गए होंगे। अब इनकी देखिए मीनिंग भी है, हिंदी भी है, इसीलिए मैं ऐसा फ़ोटो लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे पेज पे चलते हैं। अगला थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड है कि रीराइट। रीराइट, रीराइट इज द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द रिप्लेसिंग बाय द ग्रुप ऑफ द सेम मीनिंग। आपको जो है इट्स वर्ड, सॉरी वर्ड्स बाय द वन, सॉरी इटैलिक लिखा हुआ है, यानी जो आपके तिरछे 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 वर्ड लिखे हुए हैं ना, जैसे ये देखिए, फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द फियर, ये लिखा हुआ है ना, तो इसको बदल के आपको क्या करना है? इसकी जगह पे, इनको जगह पे सेम मीनिंग वाले वर्ड लिखना है। तो अब आपको मालूम है कि फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ये अनिश्चितता यहाँ पे नहीं सूट कर रहा। अनिश्चितता का मतलब दूसरा होता है वहाँ पे। फियर तो डर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जगह अगर हम यूज करें तो सबसे अच्छा वर्ड हमारे लिए क्या है? एनएग्जाइटी, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था चिंता में, ठीक। इसी तरीके से दूसरा जो आपका है, दूसरे में क्या है? अब आपको भरना है वर्ड्स कॉलिंग फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट के लिए जो है पुकारा यक्ष ने, तो पनिशमेंट क्या, उन्होंने तो श्राप दिया, कर्स किया है ना, तो ये कर्स हो गया इस जगह पे। इसी तरीके से द पूल वाज सराउंडेड बाय द पीस ऑफ ग्रास लैंड, तो एक टुकड़ा थी घास के मैदान के किनारे पे थी। नहीं, उस घास के मैदान को इंग्लिश में एक वर्ड में क्या कहते हैं हम लोग? मिडो, मिडो, है ना, तो मिडो हो जाएगा। ओके, उसके बाद फोर्थ में क्या था? ये फोर्थ में कहाँ पे बदलना है हम लोगों को? विदाउट मूवमेंट में बदलना है। तो विदाउट मूवमेंट और साउंड, यानी बिना आवाज़ और बिना जो है किसी हलचल के, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेंसलेस, है ना, बिल्कुल सेंस ही नहीं है उसमें, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया? सेंसलेस वर्ड यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, आपको सिनोनिम्स भी तैयार हो रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में के लिए भी तैयार हो रहा है, चैप्टर में भी आपको क्लियर हो रहा है किस वर्ड को किस सिचुएशन में आपको यूज करना है। हिज द ब्रदर हैज़ बीन मेड अवेयर ऑफ द डेंजर बाई, अब देखिए, मेड अवेयर ऑफ द डेंजर, तो अब इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अब मेड अवेयर, यानी अवेयर बनाना डेंजर से, खतरे से, तो यानी आप वार्न ही तो कर रहे थे वो, है ना, तो वार्न हो जाएगा कि नहीं? सचेत कर रहे थे।
फिर उसके बाद फोर्थ वाले की बारी आती है, तो अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ वाले में। तो देखिए फोर्थ वाले में हम लोगों को क्या करना है, फोर्थ वाले में हम लोग करते हैं कि फिल इन द ईच ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स ऑफ सिलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट गिवन ब्लो। ये नीचे जो आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं ना, इन वर्डों का ही यूज करना है। तो आपने जिसने बुक पढ़ रखी है पूरी, तो आपको मालूम है द पूल क्लियर वाटर, तो पूल क्या कंटेन, हम लोगों ने वर्ड ये पढ़ा था ना, ये हो जाएगा फर्स्ट का। फिर उसके बाद क्या था, द पूल कंटेन, ये दूसरा क्या है, युधिष्ठिर नकुल टू हिज अदर ब्रदर्स। तो अब युधिष्ठिर क्या था, प्रिफर्ड किया था ना नकुल टू हिज अदर ब्रदर्स, दूसरे भाइयों की तुलना में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिफर्ड, यानी ये सेकेंड नंबर का हो जाएगा। फिर थर्ड में क्या है, वेन द यक्ष वाज वेन द यक्ष वार्न युधिष्ठिर द लेटर व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर। तो द लेटर, तो इसकी जगह पर आप क्या करोगे, केस लगा लिया था ना उन्होंने जल्दी से कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा, तो क्या हो जाएगा, केस। केस कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका थर्ड नंबर पे हो जाएगा। इसके बाद फिर फोर्थ में देखते हैं क्या, अ मैन हु इज़, तो अब इसकी जगह क्या सूट कर सकता है, देखो प्राउड स्वाइफ्टर देन ऑफ हिमसेल्फ और हिज पोजिशन ऑफ द, तो अब देखो अ मैन हु इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, जब खुद पर घमंड कर लेता है, तो हिज पोजिशन एंड द वेल्थ, यानी उसकी कीमत इज़ नॉट लव्ड बाय एनीवन, तो एनीबॉडी, किसी द्वारा वो जो है अच्छी नहीं की जाती, तो प्राउड हो जाएगा इसकी जगह फोर्थ नंबर में आपका। और फिर जब हम जान गए ये तो सिक्स नंबर पे ही रहेगा ना, अगला नेक्स्ट वाला। उसके बाद सॉरी फिफ्थ, सिक्स बोल रहे हैं, फिफ्थ में है ना, ओके। फिफ्थ क्या है, माइंड इज सॉफ्टर देन द वाइन, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि हम लोगों को क्या करना है, केयरफुली नोट दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छा, इन वर्डों को लिखना है, तो देखिए है क्या, ध्यान रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्साइंड वर्ड है, तो वैसे तो कॉम्प्लेक्साइंड का मतलब होता है संगठित या कठिन, ठीक है, तो यहाँ वो अर्थ नहीं होगा। ये हाइफन के साथ अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा या रूपी, जैसे लाइट कॉम्प्लेक्साइंड, तो इसका मतलब हो गया प्रकाश रूपी, ठीक है। व्हीट कॉम्प्लेक्साइंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो व्हीट का कलर होता है या व्हीट यानी दानेदार, ठीक है, सांवले रूपी, सांवले रूप जैसा, ठीक है ना। और फेयर कंप्लाइंट यानी खूबसूरत रूपी, स्वरूपी, ठीक है, स्वरूप जिसका हो ये। आइड माने आँखी, जैसे अलमंड आइड यानी बादामी आँखें, ब्लू आइड तो इसका मतलब नीली आँखें, डो आइड, डो एक पक्षी होता है ना, तो डो आइड जो कुछ बतख की तरह होता है, ठीक है, तो डो आइस यानी बतख की आँखें, इस ये मतलब हुआ इसका। तो आपको ये बदल बदल के बनाना था, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया था, क्लाउड कॉम्प्लेक्साइंड यानी बादल स्वरूपी, या बादल के काले वर्णों के तरीके आप मान सकते हो हैं। लोटस आइड यानी कमल नयन, ठीक है, या कमल नयनी जैसे हिंदी में बोल सकते हो, कमल नयन जैसा, ठीक, ये मतलब हुआ इसका। तो आप समझ गए होगे, कहीं आपको स्वरूपी बोलना तो आप कॉम्प्लेक्साइंड बोल सकते हो, है ना, उस आगे वर्ड के आगे लगाकर हाइफन जरूर रहे, इस बात का ध्यान रहे। फिर उसके बाद अगला सिक्स नंबर में क्या बोला जा रहा है आपसे, राइट टू मोर वर्ड्स ईच। अच्छा, इनके देखिए लास्ट में लेस, डम और नेस लगाना है, और आपको वर्ड बनाना है, तो दो दो और बनाने हैं, एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मिस और फॉर्चून, फॉर्चून माने भाग, मिस लगा दिया तो मिस फॉर्चून यानी दुर्भाग्य बन गया। इसी तरीके से आपका जब ओवर पावरिंग, पावरिंग माने प्यास बुझाना, ओवर पावरिंग यानी व्याकुल, प्यास से व्याकुल, एबल माने योग, अनएबल माने अयोग हो गया। उसके बाद आपका ये हेल्पलेस, ठीक है ना, लेस लगा दिया हेल्प में, तो हेल्पलेस का मतलब हो गया असहनीय, ठीक है, हेल्पलेस यानी सहायताहीन, ठीक। वाइस डम, तो वाइस माने तो बुद्धिमान होता है, डम उसमें हमने सफिक्स लगा दिया, ये पीछे जो लगता है उसको बोलते हैं हम लोग सफिक्स, जो आगे लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रफिक्स, ध्यान रहे। और मेन वर्ड तो पहले ये वाले मेन वर्ड थे, ठीक है ना, और ये भी मेन वर्ड हैं। और हैप्पी माने प्रसन्न, और हैप्पीनेस माने प्रसन्नता, ठीक। तो इसी तरीके से दो दो और बनाने हैं आपको। तो अब ये क्या हो सकता है, मिस कॉल आप सुनते हो, है कि नहीं, तो ये आप देख सकते हो इसमें, जैसे मिस बिहेवियर, मिस कॉल, है ना। ओवर लगा के तो ओवर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा होता है, एम्बिशन माने तो ज़्यादा, ओवर महत्वाकांक्षा यानी ज़्यादा, अधिक महत्वाकांक्षा। ओवर प्राउड अधिक घमंड, है ना। और इक्वल के आगे अन लगा दिया, अनइक्वल, अनएक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड माने जो हो सके या आशा कर सकें, तो अनएक्सेप्टेड जो आशाहीन हो ना हो, ऐसी हो जाए। किंगडम, ठीक है, किंगडम माने साम्राज्य हो गया। फ्रीडम स्वतंत्रता हो गई, है ना। वर्थनेस यानी आपकी कीमत हो गई। सेल्फनेस यानी
स्वार्थीपन हो गया, ठीक है ना। और सीजलेस, ठीक, और थैंकलेस, धन्यवाद के बिना, बिना धन्यवाद के थैंकलेस। और इसका केयरलेस नहीं, क्या नहीं, सीजलेस, सीज मैंने बंद कर देना, तो सीजलेस मैंने खुला ओपन हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए 7 नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो 7 की अगर बात करें तो 7 वाले में हम लोगों का क्या हो जाएगा, 7 वाले में कॉपी डाउन द फ्रॉम द टेक्स्ट सेंटेंसेस इन विच द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज़ बीन यूज्ड। देखो ये ऐसा एक सेंटेंस लिखना है जिसमें फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब क्या होता है, कहावतें और लोकोक्ति आपने हिंदी में सुन रखा होगा, ये कुछ उसी तरीके की सी हैं। तो ये वर्ब फ्रेजेस हैं। इन वर्बों के पीछे अगर ये वाले प्रीपोजिशंस आ जाते हैं तो इनके अर्थ बिल्कुल अलग हो जाते हैं कभी कभी, और वो फिक्स होते हैं कि इस अर्थ के लिए आपको यही लगाना पड़ेगा। अब जैसे डाई ऑफ, तो ही डाइड ऑफ थर्स्ट, वो प्यास से मरा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अब ये ध्यान रखिएगा, इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज हो सकती हैं, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे लुक, लुक फॉर, तो दे वेंट टू लुक फॉर वाटर, वो पानी के देखने के लिए गए। गिव अप यानी त्याग देना होता है, गिव अप माने क्या होता है, त्याग देना होता है। तो ही गिव अप स्मोकिंग। अब त्यागने के संदर्भ में कभी बोलोगे देना, तो खाली गिव देना होता है, लेकिन अगर त्यागने के संदर्भ में बोलना है तो आपको अप लगाना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। सम अपॉन, ठीक है, कुछ, तो आ स्टॉर्म केम अपॉन, सॉरी सम अपॉन नहीं था, केम अपॉन था, कम अपॉन या केम अपॉन, वो तो फिर कम केम तो वर्ब की फर्स्ट सेकंड चलती ही रहती है। आ स्टॉर्म केम अपॉन अस, हमारे ऊपर तूफान आया, है ना। और बी अबाउट टू एंड, ख़त्म होने वाला है, द रेन वाज अबाउट टू एंड यानी ख़त्म होने वाली है। बी अबाउट टू, बी ए फॉर्म है, वाज इज एम आर प्रेजेंट के हिसाब से जैसा होगा सेंटेंस वैसे यूज किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, अब इसके बाद चर्चा आगे होती है आपकी है बी अबाउट, तो हो गया जस्ट वेन, तो जस्ट वेन द एग्जामिनेशन वाज द अबाउट टू एंड, यानी बस ख़त्म ही होने वाला है ना, जस्ट वेन जैसे ही ख़त्म हुआ, जस्ट वेन द एग्जामिनेशन वाज अबाउट टू एंड, ख़त्म ही होने वाला था। द फ्लाइंग स्कॉर्ड, ठीक है ना, स्कॉर्ड। अब देखो अक्सर बच्चे जो गाड़ी आती है आपके एग्ज़ाम में फाइनल में, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लाइंग स्कॉर्ड होता है, SQY, उड़न दस्ता, ठीक है, आया। फिर पावरफुल इनफ टू यानी शक्ति के लिए पर्याप्त है, तो हु कुड बी पावरफुल इनफ टू डिफीट भीम और अर्जुन, हु कुड बी पावरफुल इनफ, इतना अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है जो डिफीट मैंने हरा दे भीम और अर्जुन को। तो अब आप ये इटैलिक वाला आप समझ गए होंगे, इसका मतलब ये फ्रेजेस कैसे किस संदर्भ में यूज होते हैं। अगर वो सेंस आपको याद रखना है, इस सेंस के साथ यही यूज होगा। इन हिज टर्न यानी उसके अवसर में, तो आई आल्सो ट्राइड, मैंने भी प्रयास किया, टू डू करने का, द सम्स यानी ये सवाल, ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड में, इन हिज टर्न अपने अवसर पे। तो इन हिज टर्न का मतलब क्या हो गया, अपने अवसर में। तो अब आपको कहीं बोलना है, अब मेरा अवसर आएगा तब हम करेंगे, तो आपको उस अवसर की अंग्रेजी वहाँ पे क्या बोलनी है, इन हिज टर्न, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे करते हैं, नॉन अदर देन, ठीक है, तो द थीफ वाज नॉन अदर देन राजू, तो नॉन अदर का मतलब इसके अलावा, इसके अलावा कोई नहीं है, तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, नन अदर देन, भाई के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, नन अदर ब्रदर, है ना, नन अदर देन द ब्रदर, ठीक। द थीप वाज नॉन, कोई और नहीं है, राजू के अलावा कोई और चोर नहीं है, ठीक है। भाई लिखोगे तो उस जगह पे भाई डाल दोगे, जो आपको लिखना हो। ब्रिंग अप, वी शुड ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन विथ लव एंड केयर, तो ब्रिंग अप की जगह क्या हो जाएगा आपका, ब्रिंग अप माने लाना, है ना, वी शुड ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन, हमें ले आना चाहिए अपने किसको, प्यारे बच्चे को, और देखभाल के साथ, प्यार के साथ और देखभाल के साथ। सब्जेक्टेड टू, वी वाज सब्जेक्टेड टू डेथ ड्यू टू हिज ऑन मिस्टेक्स। अब सब्जेक्टेड टू का मतलब क्या हो गया कि, तो ही वाज सब्जेक्टेड टू डेथ, तो यानी के कारण, ठीक है, ही वाज सब्जेक्टेड टू डेथ, वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो गया, क्यों, ड्यू टू हिज ऑन मिस्टेक, अपनी गलती के कारण। तो यानी सब्जेक्टेड टू का अर्थ अगर फीलिंग में आप लोगे तो यानी के तरफ समर्पित हो गया या की ओर अग्रसर हो गया, है ना, अग्रसर मतलब होता है, इसका ध्यान रखिए। सब्जेक्टेड टू, ही वाज सब्जेक्टेड टू अ डेथ, वह सब मृत्यु की ओर अग्रसर हुआ ड्यू टू हिज ऑन मिस्टेक्स। इन ऑर्डर देन यानी इस क्रम में, वी ईट इन द ऑर्डर देन दैट वी में लिव, मैं इस क्रम में खाता हूँ ताकि मैं ज़िंदा रह सकूँ, है ना, वी ईट, हमें इस क्रम में खाना चाहिए कि हम ज़िंदा रह सकें। समझ रहे होगे आप, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन अब आपको जानकारी मिल रही है, पूरा देखिए, आपको और भी बस ज़्यादा से नहीं, थोड़ा ही और होगा 5 मिनट का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं आगे, कॉपी, ये तो हो गया आपका। इसके बाद 8 नंबर बात कर लेते हैं अब हम लोग।
फिर है आपका ये लुक अप ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, टू मीनिंग इन दिस। अच्छा, सेम मीनिंग आपको चाटना, तो ये तो सब आप जानते ही हो, कंसीडर, थिंक, है ना। और सेकर्ड, हॉली, हॉली में देखिए अभी आ गया, वही से नहीं समान अर्थ वाले, वैल्यूएबल यानी कीमती यानी प्रीसियस, प्रीसियस भी बोल सकते हैं हम लोग हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जो है इसकी जगह पे ये वैल्यूएबल और प्रीसियस एक ही बात होती है। हाँ, एब्जॉर्ब या शक, सोखना होता है, एब्जॉर्ब माने भी शक माने भी। उसके बाद और है लॉन्ग लिव्ड या हैविंग लॉन्ग लाइफ, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना। प्रिवेंट माने रक्षा करना या स्टॉप या रोकना है। फिर उसके बाद रिप्लेस यानी चेंज कर देना, बदल देना। ह्यूज, ह्यूज माने बड़ा होता है, ह्यूज, वास्ट या ह्यूज, ठीक है, आपने मीनिंग हो सकता है 9th में पढ़ी हो। उसके बाद पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पीपुल। मेक गुड या प्रॉस्पर यानी अच्छा कर देना, है ना। ही वेंट टू कनाडा वर ही मेड गुड, अच्छा करने के लिए कनाडा गया जहाँ उसने अच्छा किया, है ना। इसके बाद अगला अगर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अब आती है लैंग्वेज की बात। तो देखिए लैंग्वेज ये आपको, आप खुद ट्राई करें, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। निम्नलिखित उदाहरणों में वाक्यों के निर्माण को ध्यान से देखो और वेट फॉर और कीप ऑन का प्रयोग अपने दो वाक्यों में बनाओ। जैसे एक करके दिखा दिया गया है, क्या एक आपका कर दिया गया है, देयर सैट युधिष्ठिर वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स, तो ही केप्ट ऑन वॉकिंग टिल ही केम अपॉन द मिडवे। अब देखिए देयर सैट युधिष्ठिर वेटिंग फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के लिए वह इंतजार बैठकर कर रहा था, ये तो हुआ इसका मतलब। तो अब आपको क्या करना है, ये वेट फॉर लगा के आपको अदर सेंटेंस बनाने हैं। तो जैसे उसी को उल्टा कर दिया कि भाई तब तक, जब तक मैं नहीं आ गया तब तक इंतज़ार किया, देयर सेट माई ब्रदर्स वेटिंग फॉर मी, भाई बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस कीप ऑन माने होता है जारी रखना, तो ही कीप केप्ट, उन्होंने जारी रखा था, हैं, ऑन वॉकिंग टिल चलना तब तक, ही केम अपॉन अ मेडोर, जब तक वह उस मैदान, घास के मैदान तक नहीं पहुंच गए थे, वो जहाँ तालाब था, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से आप बदल सकते हो, इसका मतलब आप समझो, ये बेहद ज़रूरी होते हैं आपके, ठीक है। अब फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में राइट डाउन द 6 मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ये काम आपको करना है कि जो है इसको आप खुद करिए। क्या करना है, इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रेडी, अगर लालच त्याग दे तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा। तो वी, तो वी होगा कि ही होगा, है ना, ही विल, और ये नहीं होगा, ठीक है, तो विल रिच, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आपको बनाने हैं। तो आपको ये मैं दिखाई देता हूँ, इसका आंसर भी आप ट्राई करिए, ठीक है, और इसको करिए, देखिए, ठीक है, ये मैंने आपको आंसर ये दिखा दिए हैं, आप फिर भी इसका यूज करें, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट, इनका यूज करके आप इसे कंप्लीट कीजिए, फिल कीजिए। तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क है, अपनी कॉपी पे इसको प्रयास कीजिएगा, ये बुकों में भी दिया हुआ है एक्सरसाइज, और भी है ये सब। आप इतनी चीज़ें कर लेंगे, आपको चैप्टर में लॉन्ग आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, शॉर्ट आंसर आपको अपने आप तैयार हो गए, छोटे छोटे जो युधिष्ठिर ने क्वेश्चन पूछे आंसर दिए वही आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। तो इसको करिए, इस चैप्टर में अभ्यास कीजिए इसका, फिर अगला चैप्टर मैं आपको फिर स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहो और सीखते रहो, देखते रहो और सीखते रहो।